जब चमचमाते कांच से बने उस विशाल कॉर्पोरेट टावर की लिफ्ट खुली और आरव ने बोर्ड रूम में पहला कदम रखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने जिस कुर्सी पर पूरे आत्मविश्वास के साथ कंपनी का बॉस बैठा था वह कोई और नहीं था बल्कि उसकी वही पूर्व पत्नी अनन्या थी, जिसे उसने कभी यह कहकर तलाक दिया था कि तुम मेरी दुनिया के लायक नहीं हो। और यहीं से कहानी ऐसा जोरदार झटका देती है, दर्शक स्क्रॉल करने के बजाय सांस रोककर सुनने लगता है। 5 साल पहले आरव एक तेज तर्रार लेकिन घमंडी बिजनेसमैन था, जिसकी कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही थी। उसे लगता था कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी मेहनत और दिमाग की देन है, जबकि सच्चाई यह थी कि उसकी कई बड़ी डील्स के पीछे अनन्या की समझ और शांत सलाह छुपी होती थी। अनन्या पढ़ी लिखी थी लेकिन दिखावे से दूर रहने वाली महिला थी, जो मीटिंग में नहीं बैठती थी पर घर लौटने के बाद आरव को घंटों समझाती थी कि कौन सा फैसला सही है और कौन सा नहीं। लेकिन आरव ने कभी उसे बराबरी का दर्जा नहीं दिया। वह उसे सिर्फ एक ऐसी पत्नी समझता था जिसका काम चुप रहना और साथ देना है। धीरे धीरे उसके शब्दों में ताने आने लगे। दोस्तों के सामने वह अनन्या की साधारणता का मजाक उड़ाने लगा, और जब अनन्या ने एक दिन हिम्मत करके कहा ये गलत बिजनेस पार्टनर भविष्य में कंपनी को डुबो सकता है, तो आरव का अहंकार आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में तलाक का फैसला सुना दिया और कहा कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अनन्या ने उस दिन कोई ड्रामा नहीं किया, न रोई न गिड़गिड़ाई, बस खामोशी से अपने कपड़े समेटे और घर से निकल गई। लेकिन उस खामोशी के भीतर टूटन नहीं बल्कि एक मजबूत इरादा जन्म ले चुका था। शुरुआती दिन अनन्या के लिए बेहद कठिन थे। समाज ने उंगलियां उठाई, रिश्तेदारों ने ताने मारे और कई लोगों ने यह तक कह दिया कि औरत होकर बिजनेस की सोच भी कैसे सकती है। लेकिन अनन्या ने खुद से वादा किया कि वह अपनी पहचान खुद बनाएगी। उसने अपने गहने बेचे, अपनी बची हुई जमा पूंजी से छोटे निवेश किए, रात रात भर किताबें पढ़ी, बिजनेस मॉडल समझे, ऑनलाइन कोर्स किए और कई बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी कंपनी शुरू की जहां कर्मचारियों को सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि सम्मान दिया गया। फैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए गए, और धीरे धीरे उसकी कंपनी का नाम बाजार में फैलने लगा। निवेशक जुड़ते गए, क्लाइंट बढ़ते गए और वही छोटी कंपनी कुछ ही सालों में एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन गई। दूसरी तरफ आरव की दुनिया धीरे धीरे बिखरने लगी। घमंड में लिए गए फैसले, गलत पार्टनरशिप और अपने ही लोगों को नजरअंदाज करने की आदत ने उसकी कंपनी को कर्ज में डुबो दिया। कर्मचारी एक एक करके छोड़ने लगे, बैंक नोटिस भेजने लगे और जिस आरव के नाम से लोग खड़े होकर हाथ मिलाते थे वही आरव अब मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मांगने लगा। जब आखिरी उम्मीद के तौर पर उसे एक बड़ी डील का मौका मिला तो उसे नहीं पता था कि किस्मत ने उसे उसी इंसान के सामने लाकर खड़ा कर देगी जिसे उसने सबसे कमजोर समझा था। मीटिंग के दिन जैसे ही वह बोर्ड रूम में पहुंचा और सामने अनन्या को कंपनी के बॉस के रूप में देखा तो उसके भीतर सब कुछ टूट सा गया। अनन्या ने उसे पहचान लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वह पूरी तरह प्रोफेशनल रही। उसने प्रेजेंटेशन दी, आंकड़े रखे, शर्तें बताई और भविष्य की रणनीति समझाई। आरव हर शब्द के साथ अंदर से टूटता जा रहा था, क्योंकि आज वही अनन्या उसे बिजनेस के गुर सिखा रही थी जिसे उसने कभी ना समझ कहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव खुद को रोक नहीं पाया। उसने पहली बार झुकी हुई आवाज में माफी मांगी और कहा उसने सबसे बड़ी गलती अपनी जिंदगी में उसी दिन की थी जिस दिन उसने अनन्या को कमजोर समझा। अनन्या ने शांत स्वर में कहा कि माफी से ज्यादा जरूरी है सीखना, क्योंकि उसने सीख लिया था कि किसी और की नजरों में अपनी कीमत ढूंढना सबसे बड़ी गलती होती है। डील फाइनल हुई और आरव की कंपनी बच गई, लेकिन शर्त यह थी कि अब आरव अनन्या की कंपनी में उसके अंडर काम करेगा। वक्त के साथ आरव बदला, उसने अहंकार छोड़ना सीखा
सम्मान देना सीखा और समझा कि रिश्ते अधिकार नहीं साझेदारी होते हैं। कहानी बदले की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की जीत की बन जाती है, जहाँ बिना बदला लिए सबसे बड़ा सबक दिया जाता है और दर्शक अंत तक यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि किसी को कम आंकना सबसे बड़ी भूल होती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।